प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन आप श्रवण करेंगे धन देने वाली वैभव लक्ष्मी तथा सुख संतोष देने वाली संतोषी माँ तथा अन्न धन के भंडारे भरने वाली अन्नपूर्णा माता की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथाएं। माता वैभव लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माता, संतोषी माता जैसी दिव्य देवियां आदि अनादि काल से भक्तों के लिए शक्ति, समृद्धि, संतोष का प्रतीक रही हैं। इनकी कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दान, सेवा, परिश्रम, पुण्य, कर्म, संयम, संतोष कैसे प्राप्त करें। तो इन तीनों देवी माताओं की कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन में तीनों माताओं के आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, शांति, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। तो माता रानी की भक्ति में भाव विभोर होकर कथा का श्रवण करें। सबसे पहले श्रवण करते हैं अन्न धन प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। माँ अन्नपूर्णा के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धांते भिक्षान देहि च पार्वती। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई वह उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारणी, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करे? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, जब रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थीं। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं बचती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज्यादा गूंथती थी कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू, रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य
रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूथा है, वो भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सास ने कहा, गौरी, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई। सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूथा तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथा करती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी की पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो। तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसके पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपने पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवाभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खाई जाती हैं? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूंगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ।
किसी किसी दिन पानी पी के सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूथा करती थी, और वो भी बहुत कम मात्रा में। फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थीं और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपना 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी और तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपने 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसे करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तगणों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके व्रत कथा को सुनने से सारी परेशानियां झट से चमत्कारी रूप से समाप्त हो जाती हैं। जय माता वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह ही नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता प्यार दया सहानुभूति परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे एवं स्वार्थ पूर्ति के लिए होने लगे थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र के ही थे। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सादा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी प्रकार धन कमाकर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम के एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और कुशल था।
ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई नहीं करती थी, यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग एवं प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना भी करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर लाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे को जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। प्रिय भक्तों, जुए और शराब जैसे गलत कामों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता? मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गवा बैठा। एक वह समय था जब मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों में ऐसा समय आ गया था कि उसे 2 समय के भोजन के लिए भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज करता, मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सब कुछ समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह दुख सहन करने लगी। कहते हैं ना कि दुख में ही भगवान याद आते हैं। तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था, विश्वास में लगा रहता था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य ही दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। प्रिय भक्तों, अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर में कौन आया होगा। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था। फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्ध को पहचान नहीं सकी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गईं। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत ही नजदीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनापन दिखाते हुए कहा, शीला, तुम इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें आया करती हूँ।
हर शुक्रवार को मैं तुझसे वहां मिलती थी बेटी। प्रिय भक्तों, जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माई से मिली है, परंतु उसे कुछ याद नहीं आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर गीत गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ कि कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। रुआसी उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढाढ़स बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देते हुए बोली, धैर्य धरो बेटी, और अपनी व्यथा मुझे बता, तुझे क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तो मैं तेरे दुख दर्द का उपाय बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत ही राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू कर दी। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे घर में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य पलट गए। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों के संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस और बहुत से अन्य कुकर्मों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो घर की वह वस्तुएं भी समाप्त हो गईं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उस दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य ही फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अब तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, ये अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलते हैं, निसंतान को संतान मिलता है, खोई हुई वस्तु वापस मिलती है। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन श्री लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसीलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी, माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल लेकर उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो।
उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद 1 घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। 1 बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर में नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत ही प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती हैं। उनके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ। धूप और दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठा करके रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर हो, धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य ही पूर्ण होती है। खोया हुआ सामान वापस मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, माताजी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझा कर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर श्री भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव, हे लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आपकी मनोकामना हो उसे कहें। मनोकामना को पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मांगी मुरादें मिल गई है। उसने तत्काल अपने आंखें मूंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ,
मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो क्या देखती है कि वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर के बाहर जाकर देखा किंतु वहां भी उसे कहीं माजी दिखाई नहीं दी। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। प्रिय भक्तों, वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का भेष रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया और उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करना माँ। हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार व्रत पूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने उसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे शत्रुओं का नाश करने वाली, मान प्रतिष्ठा देने वाली, पुत्र प्रदान करने वाली माता संतोषी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह 7वां पुत्र जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया और वह सब देखता रहा। 6 पुत्र भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह सोचने लगता है, वह निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, इसीलिए माँ उसके साथ ऐसा करती है। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में
उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनायो पाल। वह बोली, जायो पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सराय। दो निशानी आप देखो धीरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अर्थात जाते समय पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, आप अच्छे से जाइए, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और हाँ, एक कृपा करिए, आप जाते समय मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं देखकर आपको याद करती रहूं। वह बोला, हे पगली, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी, बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। अरे यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख जाती और फूटे नारियल की खो में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत का विधि पूछी। वह भक्तिन बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े रुपया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। हे बहन, इस कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख के कथा कहना। यह कार्य सिद्ध न हो, यह कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ।
व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंच आया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। जेठ जेठानी के लड़के उसे ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र भी आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब देखिए बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले बेटा। वह बोला, हाँ माँ जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब मैया की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरे सामान की खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। अब देखिए माता का आदेश मानकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर अर्थात उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना करके विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है।
नारियल के खपड़े में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है ना, तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का सारा काम काज कुछ नहीं करती, 4 प्रहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुम्हें भी। मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल के सारा सामान जमाता है। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर भी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। अब देखिए, लड़के भोजन करने आए, खीर खाया, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, खीर को देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ, हमें खटाई खरीदनी है, नहीं तो हम तुम्हारे उद्यापन में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे और बहुत ही उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने लगे। यह तो लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सुनकर सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन में इमली खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता बोली, हे पुत्री अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी मैया। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह नकली। अब क्या था, वह जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, हे प्रिये, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, हे नाथ, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांग लेना। अब देखिए, लड़के भोजन करने के लिए जाते हैं और भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, हे पुत्रों, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। जेठानी के सभी लड़के वहां से चले गए। वह बहू ब्राह्मणों के लड़कों को लाती है और उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है,
आज क्यों न इसके घर चलूं? यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर जैसे ही पैर रखती हैं, उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू सब कुछ रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। जय माता संतोषी,